Yes, ma'am. Please start. Let's start with hands first. ये वार्म अप से स्टार्ट करते हैं. हाथ नमस्कार में एक गहरी लंबी प्रश्वास. एक और गहरी लंबी सांस. धीरे धीरे प्रश्वास. हाथ जो है वो पीछे ले लेंगे. एल्बोस पीछे, कोहनियां पीछे. वापस नमस्कार. हाथ खोल के एल्बोस जो है वो थोड़ा पीछे की तरफ ले लेंगे, ऊपर और पीछे. सांस छोड़ते हुए वापस हाथ नमस्कार. सेम कंटिन्यू करेंगे हम. सांस छोड़ते हुए हाथ पीछे. सांस लेते हुए हाथ सामने. से एक बार मेरे साथ कीजिए. सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे मैक्सिमम. सांस लेते हुए दोनों हाथ नमस्कार. 10 टाइम्स सेम हम कंटिन्यू करेंगे. 1 3 4 5 6 7 8 9 10. एक लंबी सांस. हाथ दोनों नमस्कार में ऊपर ले लेंगे, सिर के ऊपर. आप सामने मिलाएंगे. वापस. ठीक है, कोहनियां मिलाएंगे और वापस. देखिए एक बार दोनों एल्बोज मिलाएंगे. फिर से वापस. हाथ ऊपर है, सिर के ऊपर. एल्बोज मिलाएंगे. वापस. कंटिन्यू 10 टाइम्स. 1 3 5 6 7 8 9 10. फिर से हाथ नीचे, एक लंबी सांस. और गहरी लंबी सांस. हाथ साइड में ऊपर क्लैप करेंगे और फिर सामने क्लैप करेंगे. और ताली और सामने. ऊपर सामने. ऊपर और सामने. यस, कंटिन्यू 10 टाइम्स. 1 1 3 3 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10. Relax. Deep breaths. हाथ एक बार साइड में ले लेंगे दोनों हाथ. और क्रॉस करेंगे सामने. ऐसे. वापस ऊपर. क्रॉस और वापस ऊपर. एक बार राइट हाथ ऊपर क्रॉस करेंगे. दूसरी बार राइट हाथ नीचे. राइट हाथ ऊपर. राइट हाथ नीचे.
हाथ नीचे, कंटिन्यू 10 टाइम्स, 1 1, राइट हाथ नीचे, 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 और 10। रिलैक्स, हाथ घुटनों पे, और लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। जैसे हमने बॉडी के एक्सरसाइजेस किए, वैसे आज थोड़ा रिलैक्सिंग सेशन है। हम नेक के एक्सरसाइजेस, नेक मसल्स के और फेस मसल्स के एक्सरसाइजेस देखेंगे, ठीक है। उनको भी शेप अप करने के लिए अब हम देखेंगे। पहले नेक के देखते हैं। धीरे धीरे पहले नेक को वाइज शेप करेंगे, बिल्कुल धीरे डायरेक्शंस में स्ट्रेच करते हुए, साइड में 6, दूसरे साइड में 6, एक बार एक और सर्कल करेंगे, बिल्कुल स्लो। साइड में गर्दन 6, लेफ्ट साइड 6 और उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पहले गर्दन लेफ्ट साइड में, फिर पीछे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में फिर से एक बार सेकेंड सर्कल 6, राइट साइड 6, धीरे से सेंटर, रिलैक्स, एक लंबी सांस। अब यहाँ की जो मसल है या नेक की, यहाँ चिन से लेकर नीचे ये कॉलर बोन तक, यहाँ तक प्लैटिज्मा मसल, जिसके कारण कई लोगों को डबल चिन या यहाँ पे ज्यादा फैट एक्यूमुलेट होता है, उसके लिए ये बहुत ही इजी और सिंपल एक्सरसाइज है। ये मसल्स को टाइट रखने के लिए लिप्स अंदर ले लेंगे, जैसे पाउट करते हैं सेल्फी के लिए, उसका उल्टा टाइट अंदर बंद कर लेंगे और पूरा गर्दन पीछे ले लीजिए। मैक्सिमम होठ अंदर दबा के रखिए, इन्वर्टेड पाउट, और पूरा गर्दन पीछे, पूरा स्ट्रेच फील कीजिए नेक में, चिन से लेकर ठुड्डी से लेकर पूरा नीचे तक गर्दन, यहां तक पूरा, और होल्ड कीजिए उसको, होल्ड कीजिए 10 काउंट के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और अब बिल्कुल धीरे, नेक के सारे मूवमेंट्स बहुत ही स्लो करने हैं। सेंटर में ले आएंगे नेक और लिप्स ओपन कर दीजिए, एक लंबी सांस, धीरे धीरे गर्दन पूरी नीचे, चिन टचिंग द चेस्ट, छुट्टी को नीचे छाती पे लगा लेंगे, पूरी गर्दन नीचे, एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे गर्दन वापस सेंटर में, एक लंबी सांस,
फिर से एक बार देखेंगे, प्लग कर लीजिए लिप्स अंदर, ऊपर की तरफ गर्दन पूरी पीछे। अब सिर्फ 3 काउंट तक होल्ड करेंगे। 1 2 3, वापस सेंटर, लिप्स ओपन और गर्दन पूरी नीचे। 3 2 1, वापस गर्दन सेंटर। अब ये हमने सेंट्रल पोर्शन ऑफ नेक के लिए देखा। अब साइड्स में जॉ लाइन को शार्प करने के लिए एक सिंपल दूसरी एक्सरसाइज देखेंगे। अब पाउट करेंगे लिप्स बाहर की तरफ, जैसे सेल्फी के लिए करते हैं आजकल। और गर्दन को पूरा राइट साइड ले लेंगे पाउट करते हुए। कोशिश ये करना है कि चिन ऑलमोस्ट शोल्डर की लाइन में आ जाए ऑलमोस्ट। यहाँ पे आपको दूसरी तरफ गर्दन में स्ट्रेच फील होगा। राइट साइड हमने गर्दन टर्न की है तो लेफ्ट साइड स्ट्रेच फील होगा। सिर्फ 5 काउंट तक होल्ड कीजिए। 1, पाउट वैसे ही रखिए। 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे, बहुत स्लो, कोई भी गर्दन का मूवमेंट फास्ट नहीं करना है। धीरे धीरे वापस गर्दन सेंटर में, पाउट वैसे ही रखते हुए। दूसरे साइड लेफ्ट साइड नेक को ले लेंगे मैक्सिमम लेफ्ट साइड, और राइट साइड नेक में स्ट्रेच फील करेंगे, होल्ड करेंगे उसको 5 काउंट के लिए सिर्फ। पाउट वैसे ही रखिए, नेक मैक्सिमम लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 और 5। बिल्कुल धीरे धीरे वापस सेंटर। एक लंबी सांस। अब धीरे से नेक को लैटरली राइट साइड ले लेंगे। पूरा जितना आप ले सकते हैं। कोशिश ये करना है कि कान को शोल्डर टच हो। कोशिश करें, जबरदस्ती नहीं करना है। हाँ, शोल्डर नहीं उठाना है, गर्दन मैक्सिमम झुकाना है। होल्ड। धीरे 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 वापस गर्दन सेंटर में। एक लंबी सांस, और धीरे धीरे गर्दन पूरा मैक्सिमम लेफ्ट साइड। एक लंबी सांस। और सेंटर। 1 deep breath। थोड़ा अभी ऊपर चीक्स के लिए देखेंगे हम। ये जो चीक बोन है, ये प्रोमिनेंट करने के लिए या मेनली चीक मसल्स के लिए देखेंगे। फिश फेस, यानी दोनों जो चीक्स हैं उनको हम ऐसे अंदर की तरफ खींच लेंगे, जैसे फिश करती है मछली की तरफ। ठीक है, और होल्ड करके रखेंगे 30 सेकेंड्स के लिए। मैं टाइम देख रही हूँ। 30 सेकेंड्स के लिए चीक्स अंदर, रेडी एंड होल्ड। धीरे धीरे रिलीज। 1 deep breath। फिर से एक बार करेंगे, रिपीट सेम। थोड़ा काफी स्ट्रेच आएगा यहाँ पे पूरे मसल्स में, उनको होल्ड करके रखिए नेक्स्ट 30 सेकेंड के लिए। फिर से चीक्स को अंदर खींचेंगे, रेडी, ओनली फॉर 30 सेकेंड्स, होल्ड।
धीरे धीरे चीक्स रिलीज, रिलैक्स, वन डीप ब्रेथ। ऑलरेडी काफी स्ट्रेच फील हो रहा होगा चीक मसल्स में। रेगुलर करने से चीक मसल्स टाइट हो जाते हैं। नेचुरल एंटी एजिंग, नेचुरल टाइटनिंग ऑफ द चीक्स। एक लास्ट बार करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा और इसमें स्ट्रेच लाने के लिए लिप्स को ऐसे फिश के जैसे ओपन क्लोज करेंगे। हो सकता है कि आज ना कर पाए क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस लगती है इसके लिए। अगर नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ पहले जैसे होल्ड कर रहे थे वैसे होल्ड कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। नहीं हुआ तो वैसे ही होल्ड कीजिएगा, ठीक है। तो चीक्स वैसे ही अंदर खींचना है जैसे पहले खींच रहे थे, और सिर्फ लिप्स को ऐसे करेंगे। रिलैक्स, एक लंबी सांस। ऑलरेडी चीक्स काफी स्ट्रेच हो चुके हैं। थोड़ा सा तब तक हम शोल्डर्स को देखते हैं और चीक्स को थोड़ा रेस्ट देते हैं, ठीक है। कंधे, ये भी आप अगेन कॉलर मसल्स को, नेक कॉलर मसल्स को टाइट करने के लिए शोल्डर्स के एक्सरसाइजेस हैं। मैक्सिमम शोल्डर को ऊपर ले लीजिए, जितना ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं। ऊपर नहीं, राउंड नहीं घुमा रहे हम, सिर्फ ऊपर ले रहे हैं। और मैक्सिमम नीचे, अपने आप से पुश करेंगे शोल्डर्स को मैक्सिमम नीचे, ठीक है। नीचे फिर से एक बार मेरे साथ देखिए। मैक्सिमम शोल्डर्स ऊपर, मैक्सिमम शोल्डर्स नीचे, मैक्सिमम शोल्डर्स ऊपर, मैक्सिमम कंधे नीचे, मैक्सिमम ऊपर, मैक्सिमम नीचे। दो बार और करेंगे। मैक्सिमम ऊपर, मैक्सिमम नीचे, ज्यादा से ज्यादा कंधे ऊपर, ज्यादा से ज्यादा कंधे नीचे। सेम वे में कंधे आगे मैक्सिमम और मैक्सिमम पीछे, ठीक है। जैसे ऊपर नीचे कर रहे थे वैसे कंधे अभी आगे, जितना आगे ले सकते हैं, स्ट्रेच करते हुए दोनों कंधे सामने, और स्ट्रेच करते हुए दोनों कंधे बिल्कुल मैक्सिमम पीछे। यहाँ पे खिंचाव फील होगा। कंटिन्यू कीजिए। मैक्सिमम आगे, ज्यादा से ज्यादा कंधे पीछे, कंधे आगे और पूरे कंधे पीछे, ज्यादा से ज्यादा कंधे आगे, ज्यादा से ज्यादा कंधे पीछे। दो बार और करेंगे। फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक। और अब सिंपल रोटेट, आगे से पीछे मैक्सिमम स्ट्रेच करते हुए रोटेट 5 बार सिर्फ। 1 2 3 4 और 5। और उल्टा रोटेट, पीछे से आगे मैक्सिमम रोटेट। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स, एक लंबी सांस। फर्स्ट आज का ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। भ्रामरी। उंगलियों को आंखों पे रख देंगे ऐसे, और आंखें बंद हो जाएंगी। आंखें बंद करके उंगलियां आंखों पे, अंगूठा कान में, कान बंद कर लेंगे और मुंह भी बंद। सांस छोड़ते हुए भंवरे की तरह आवाज निकालना है, हमिंग साउंड। ऐसे आवाज करना है सांस छोड़ते हुए। और उसके जो पूरे वाइब्रेशंस है ये हमिंग साउंड के, ये भंवरे की तरह आवाज करने से जो वाइब्रेशंस फील होंगे वो पूरे हेड में फील करना है। 5 बार सांस छोड़ते हुए ऐसा आवाज करना है भंवरे की तरह, ठीक है। रेडी? आंखें, कान और मुंह बंद। 5 बार भंवरे की तरह सांस छोड़ते हुए आवाज। लेट्स स्टार्ट।
5 बार आप कंप्लीट कर लें तो रिलैक्स. 2 deep breaths. वेरी नाइस. सेम. अब भ्रामरी थोड़ा सा इससे एक्चुअली डिफरेंट है, तो अब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे. अब उंगलियां फैला देंगे ऐसे और फेस पे रखेंगे. ठीक है, कैसे रखेंगे प्लेसमेंट मैं बता रही हूँ. फर्स्ट फिंगर जो है ये इंडेक्स फिंगर, पहली उंगली, ये आईब्रोज के थोड़ा सा ऊपर रखेंगे. जस्ट जस्ट आईब्रोज के ऊपर. दूसरी उंगली आंखों पे रखेंगे और आंखें बंद. तीसरी उंगली इधर नाक के बिल्कुल साइड में गाल पे रखेंगे. और चौथी उंगली इधर कॉर्नर ऑफ लिप्स पे रखेंगे. ठीक है, ऐसे पूरा फैला के रखेंगे. और अंगूठा कान में. जो उंगलियां हमने फेस पे रखी हैं उनसे हल्का बिल्कुल जेंटल प्रेशर देंगे, पर बहुत ही मतलब स्लाइट प्रेशर देंगे, बहुत जोर से नहीं दबाना है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. आंखें कान मुंह बंद करके फिर से हमिंग साउंड, भंवरे की तरह आवाज फिर से 5 बार पूरे वाइब्रेशन फील करते हुए. रेडी, लेट्स स्टार्ट. रिलैक्स. 2 deep breaths. नेक्स्ट फिर से चीक्स के लिए एक एक्सरसाइज देखेंगे. मैक्सिमम हवा भर लेंगे राइट साइड फेस में. और होल्ड करेंगे. 5 काउंट तक होल्ड करेंगे. राइट साइड हवा भरेंगे. मैक्सिमम पूरा गाल एकदम फुला के मैक्सिमम स्ट्रेच करते हुए सारे मसल्स को होल्ड करेंगे 5 काउंट तक. रेडी, लेट्स स्टार्ट. राइट साइड हवा भरिए गाल में. धीरे से रिलीज. सेम वे में लेफ्ट साइड गाल में मैक्सिमम हवा भरेंगे. रिलीज. फिर से राइट साइड हवा भरेंगे 5 काउंट के लिए. राइट साइड.
रिलीज, फिर से एक बार लेफ्ट साइड, रिलीज, फिर से एक बार वन लास्ट टाइम रिपीट करेंगे। राइट साइड फुल हवा भरिए, मैक्सिमम शेप करने के लिए चीक मसल्स को। राइट साइड होल्ड, और एक लास्ट बार लेफ्ट साइड हवा भरेंगे मैक्सिमम। रिलैक्स, वन डीप ब्रेथ। अब जो मसल्स है ना वो यहाँ लिप्स के अराउंड सबके अटैचमेंट्स होते हैं, तो उनको शेप अप करने के लिए जो जीभ है उसको लेफ्ट कॉर्नर पे लेके आएंगे लिप्स के, और गोल घुमाएंगे। ठीक है, जो जीभ है उसको लिप्स के लेफ्ट कॉर्नर पे लेके आएंगे और पूरा रोटेट करेंगे, बस सिंपल। सिर्फ 3 बार रोटेट करेंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। 2 बार और कीजिए। और अब उल्टा रोटेट कीजिए, राइट कॉर्नर से चालू कीजिए, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, 2 बार और। रिलैक्स। अब हम और एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज देखेंगे, शीतकरी प्राणायाम। ओके, शीतकरी प्राणायाम के लिए वज्रासन में आ जाइए। अगर बहुत दिक्कत है वज्रासन में बैठने के लिए, कल हमने वज्रासन देखा था, वैसे आप कुशन पे बैठे थे वज्रासन में। अगर बैठ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो सिंपल ऐसे पालथी में ही बैठिए। ठीक है, वज्रासन के लिए दोनों पैर स्ट्रेट, राइट पैर लेफ्ट, राइट पैर राइट हिप के नीचे और लेफ्ट पैर लेफ्ट हिप के नीचे। थोड़ी देर बैठ के वापस शिफ्ट होना हो तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, रेडी। सिट करी प्राणायाम, काफी सारे बेनिफिट्स है इसके। अगेन ये कूल डाउन करता है, काम करने के लिए है, एंजाइटी कम करने के लिए है, माउथ के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है, नेक के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। तो हम देखते हैं, अगर किसी को यहाँ पे एक जॉइंट जो रहता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जहाँ ये जो जबड़ा है वो ऊपर जाके मिलता है, यहाँ दोनों साइड्स में कट कट आवाज आती है, यहाँ दर्द रहता है, वो लोग ये प्राणायाम नहीं करेंगे, बाकी सब लोग कर सकते। ठीक है, यहाँ पे अगर तकलीफ रहती है ये जॉइंट में, वो लोग ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बाकी सब लोग कर सकते हैं। दांत पे दांत लगाइए और मुंह खुला रखिए। सीत करी प्राणायाम, तो ऐसे सीत जैसी आवाज लेते हुए हवा अंदर लेंगे मुंह में, इनहेल, मुंह बंद करके नाक से एक्सेल। सीत जैसी आवाज करते हुए मुंह से हवा अंदर लेके इनहेल, मैक्सिमम, और मुंह बंद करके नाक से एक्सेल। एक बार और मेरे साथ कीजिए, लेट्स डू इट टुगेदर। दांत पे दांत लगाएंगे, मुंह खुला रखेंगे, मुंह से लंबी श्वास, पूरे मसूड़े सूख जाए, ड्राई हो जाए पूरे गम्स, तब तक इनहेल करना है, सांस लेना है। मुंह बंद करके धीरे से नाक
से सांस छोड़ना है। पूरा स्ट्रेच फील करेंगे आप फेशियल मसल्स में, नेक में, और अच्छी जोर से हवा नेक में जाती हुई फील करेंगे। लेट्स स्टार्ट, एक बार और करते हैं। तो आप अपने आप से रिपीट कीजिए, 3 more times repeat on your own. रिलैक्स। धीरे से सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, और सांस छोड़ते हुए पर्वतासन में आ जाएंगे, इन्वर्टेड वी। अगेन ये से ब्लड फ्लो जो है इन्वर्टेड वी या पर्वतासन में पूरा हेड और फेस की तरफ फ्लो होता है, जिससे कि जो भी स्किन रिलेटेड फेस के इश्यूज है, विकार है, उनमें रिलीफ रहता है। रेडनेस, पिगमेंटेशन, एक्ने, हेयर फॉल, उसके लिए पर्वतासन होल्ड 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। पर्वतासन में 1 मिनट के लिए मैं समय देख रही हूँ। पर्वतासन में 1 मिनट के लिए। होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए 30 सेकेंड्स के लिए। और बिल्कुल धीरे धीरे दोनों घुटने जमीन पे रख देंगे और पीछे पीछे आते जाएंगे, बैठ जाएंगे नीचे, गर्दन नीचे, शशांक आसन में बैठ जाएंगे। होल्ड। सिमिलर बेनिफिट्स शशांक आसन के हैं। पूरा ब्लड फ्लो जो है वो हेड और फेस की तरफ जाएगा, पूरा ब्लड फ्लो। पेट पे भी शशांक आसन में खिंचाव आता है। तो एब्डोमिनल मसल्स के लिए, फेशियल मसल्स के लिए, हेड स्कैल्प के लिए शशांक आसन वेरी इफेक्टिव। होल्ड कीजिए 1 मिनट के लिए, मैं समय देख रही हूँ। और फिर से एक बार इन्वर्टेड वी में आने के लिए सामने आ जाएंगे। फिर से एक बार पर्वतासन के लिए ऊपर सामने आ जाएंगे और घुटने उठा लेंगे। इन्वर्टेड वी में फिर से 1 मिनट तक होल्ड। 1 मिनट तक फिर से रुकिए पर्वतासन में।
धीरे धीरे दोनों घुटने जमीन पे, और वापस पीछे 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 आएंगे, बैठ जाएंगे, गर्दन नीचे, शशांक आसन में रुकेंगे। होल्ड कीजिए शशांक आसन में फॉर 1 मिनट। बिल्कुल धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, वज्रासन में आ जाइए, दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, और शिफ्ट हो जाइए सुखासन में, आरती में शिफ्ट हो जाइए सिंपल। नेक्स्ट हमारी लास्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज देखेंगे आज के लिए, कपाल भाती। ठीक है, कपाल भाती, दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे, कंफर्टेबली बैठ जाइए, दोनों हाथ घुटनों पर, पीठ सीधी, और अब सिर्फ जोर से सांस छोड़ते जाना है। ठीक है, सिर्फ एक्सेल करना है, सिर्फ प्रश्वास करना है। फोर्स्ड इनहेल अपने आप होगा, आपको नहीं करना है, वो बॉडी अपने आप करती है। आपको सिर्फ एक्सेल करना है, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, प्रश्वास प्रश्वास प्रश्वास, जोर से ऐसे। अब जरूरी नहीं है कि फास्ट करना है, आप स्लो भी कर सकते हैं, बिगिनर है आप स्लो भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, 1 मिनट के लिए फर्स्ट राउंड कपालभाति का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट राउंड कपालभाति का फॉर 1 कंप्लीट मिनट। रेडी, स्लो या फास्ट जैसे आपको कंफर्टेबल हो। फोर्स्ड एक्सेल, फोर्स्ड एक्सेल, जोर से प्रश्वास, जोर से प्रश्वास। रेडी, लेट्स स्टार्ट कपालभाति फॉर 1 मिनट। Relax. 2 deep breaths. कपालभाति रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए तो एक एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, तो लंग्स के लिए तो है ही। लंग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, चेस्ट मसल्स के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज है। और ये एक कार्डियक एक्सरसाइज भी है, हार्ट के लिए भी है कपालभाति। ओके, जिससे आप ऑलरेडी फील कर सकेंगे, जैसे वर्कआउट में या कुछ बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, वैसे कपालभाति में भी बढ़ जाता है। तो हार्ट के लिए भी है, दूसरा कपाल के फोरहेड के लिए, उस पे ग्लो लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा ब्लड फ्लो कपालभाति में मैक्सिमम रहता है। तो फिर से एक बार हम देखेंगे सेकेंड राउंड कपालभाति का, फोर्स्ड एक्सेल फोर्स्ड एक्सेल फोर्स्ड एक्सेल, हाथ दोनों घुटनों पे, फास्ट या स्लो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने स्पीड के हिसाब से कीजिए। 1 मिनट के लिए कोशिश करेंगे सेकेंड राउंड कपालभाति का। रेडी, लेट्स स्टार्ट।
Relax. 3 deep breaths. और अब एक लास्ट राउंड कपालभाति का, जो एक शॉर्ट राउंड रहेगा, छोटा, ओनली 30 सेकेंड्स के लिए लास्ट कपालभाति, फिर हम रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पे, पीठ सीधी, कपालभाति, फोर्स्ड एक्सहेलेशंस ओनली फॉर 30 सेकेंड्स, स्लो या फास्ट जैसे भी। रेडी, स्टार्ट। रिलैक्स, 5 डीप ब्रेथ्स, 5 बार लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। आंखें बंद, दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद, फीट सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर, और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, सांस छोड़ते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। एंड रिलैक्स। धीरे से पीठ के बल लेट जाइए शवासन में। दोनों पैरों में अंतर, हाथ दोनों साइड में, हथेलियां ऊपर की तरफ, आंखें बंद। गर्दन को आप राइट या लेफ्ट जैसे टर्न करना चाहे, जैसे सबसे कंफर्टेबल हो वैसे गर्दन को रख सकते हैं, सेंटर, राइट या लेफ्ट, जैसे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। पूरी बैक, पूरी पीठ फ्लोर को टच करती हुई बिल्कुल रिलैक्स्ड है। कंफर्टेबल रखिए बैक को भी। और अब थ्रू आउट आंखें बंद रखिएगा, ठीक है? मैं बताऊंगी आपको अच्छे से रिलैक्स करने के लिए। ट्राई कीजिए कि नेक्स्ट कुछ मिनट्स के लिए, नेक्स्ट थोड़ा समय के लिए, कुछ थोड़े समय के लिए आंखें बंद। एक गहरी लंबी सांस पूरा छाती और पेट को ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड करती हुई गहरी लंबी सांस। धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए पेट को ज्यादा से ज्यादा अंदर खींचिए। सांस लेते हुए छाती और पेट मैक्सिमम एक्सपैंड।
सांस छोड़ते हुए छाती और पेट मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट। सांस लेते हुए छाती और पेट एक्सपैंड। सांस छोड़ते हुए छाती और पेट मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट। एंड कंटिन्यू डीप ब्रीदिंग। दोनों पैर बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए, बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए सारे मसल्स पैर के। पैरों की उंगलियों से लेकर एड़ी तक, पैरों की उंगलियों से लेकर एंकल जॉइंट्स तक, एड़ी, सोल, सारे छोटे छोटे जॉइंट्स पैरों की उंगलियों के, एंकल जॉइंट बिल्कुल शिथिल छोड़िए। घुटने, जंघाएं, हिप जॉइंट बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए, बिल्कुल शिथिल छोड़िए। दोनों पैर पैरों की उंगलियों से लेकर हिप्स तक बिल्कुल रिलैक्स्ड है, बिल्कुल लूज है। दोनों हाथ बिल्कुल शिथिल छोड़िए। शोल्डर्स से लेकर कंधों से लेकर उंगलियों तक दोनों हाथ बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। Shoulders relaxed, arms relaxed, elbows, forearm, fingers, दोनों हाथ बिल्कुल रिलैक्स्ड। पूरा ध्यान पीठ पे लेके आइए, आपकी पीठ पे दूसरे थॉट्स आते रहेंगे, दैट्स ओके। बार बार ध्यान खींच के अपने ऊपर लाइए, पूरा ध्यान आपकी पीठ पे लाइए और पीठ के सारे मसल्स, अपर बैक के मसल्स, लोअर बैक के मसल्स बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए, बिल्कुल शिथिल छोड़िए, रिलैक्स। रीढ़ की हड्डी गर्दन से लेकर नीचे कमर तक पूरा स्पाइन लूज छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स।
पीठ अब बिल्कुल ही बिल्कुल शिथिल है। छाती और पेट बिल्कुल शिथिल छोड़िए, बिल्कुल लूज, बिल्कुल रिलैक्स्ड। छाती और पेट बिल्कुल लूज, बिल्कुल रिलैक्स्ड। गर्दन बिल्कुल शिथिल। सिर सिर बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल रिलैक्स्ड। चेहरे की सभी मसल्स, फेस के सभी मसल्स जिनको हमने अच्छे से आज एक्सरसाइज किया है, स्ट्रेच किया है, सभी मसल्स को बिल्कुल शिथिल छोड़िए। माथा शिथिल छोड़िए। फोरहेड बिल्कुल लूज, बिल्कुल रिलैक्स्ड। आंखें और गाल बिल्कुल लूज, बिल्कुल रिलैक्स्ड। नाक, होठ, छुट्टी, चिन, कान और गर्दन बिल्कुल शिथिल। सिर से लेकर पांव तक सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल है, बिल्कुल रिलैक्स। और आपका ध्यान वापस श्वास प्रश्वास पर ले आइए। चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट रखते हुए दिन की शुरुआत करेंगे। कीपिंग अ स्माइल ऑन योर फेस। स्लोली ब्रिंग योर पाम्स टुगेदर, दोनों हथेलियां मिलाइए और मन कर आंखों पे रखिए। चेहरे की मुस्कुराहट रखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलिए और एक करवट होकर के बैठिए।
Thank you so much for joining. I will adjourn our session for today. Thank you. और कल हमारा लास्ट सेशन रहेगा. कल हम पार्टनर योगा या योगा विद फैमिली करेंगे. कोई भी आप फैमिली मेंबर के उनको सेशन में लेके आ सकते हैं और वो कोई भी हो सकते हैं. स्पाउस हो सकता है, हस्बैंड या वाइफ, बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई नेबर, कोई भी आप एक पार्टनर अरेंज कीजिए जिसके साथ आप बैलेंस करके योग करेंगे. कल हम साथ में कोई फ्रेंड के किसी पार्टनर के साथ हम योग देखेंगे. हम भी उनकी हेल्प करेंगे आसन करने में और वो भी हमारी हेल्प करेंगे. ठीक है, तो कल आप किसी को इनवाइट कीजिए, कोई भी जो आपको फैमिली मेंबर या जो भी, और उनके साथ हमारा सेशन रहेगा. थैंक यू. Thank you so much, madam. Yes, ma'am. Thank you so much, madam. Very nice session. Thank you. Thank you. Thank you all of you. कल मिलते हैं. कल अपना लास्ट डे रहेगा योगा का, क्योंकि उसके बाद संडे है और मंडे विल बी योर लास्ट डे फॉर रिफ्रेशर कोर्स. मंडे को योगा क्लास नहीं रहेगा, तो कल अपना लास्ट योगा का सेशन है. आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जी? मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम. गुड मॉर्निंग मैडम, माई सेल्फ डॉक्टर विष्णु चौहान. रियली मैडम, आई एक्सप्रेस वेरी हार्टफेल थैंक्स. आपने इतने अच्छे से योगा पढ़ा रहे हो मैडम, जो अभी तक हमने कभी सुने ही नहीं थे. श्रेयसी मैम. यस, हाँ, चेयर के साथ हो या फिर पिलो के साथ हो, जो रामदेव बाबा से भी नहीं सीखे थे वो अच्छे, वो भी बहुत ही अच्छे से मैडम. और अब मुझे ये पूछना था मैडम कि ये जो आपने जो योगा सेशन पढ़ा है वो जो डेली एक्सरसाइज के बाद कर सकते हैं या शाम में कर सकते हैं? कर सकते हैं डेली एक्सरसाइज के बाद, या फिर जैसे मैंने स्पेसिफिक चीजों के लिए बताया, जैसे चेयर योगा उनके लिए था जो नीचे नहीं बैठ सकते, तो वो लोग डेली में भी कर सकते हैं. जो लोग एकदम फिट हैं, जैसे चौहान जी मैं देख रही थी आप काफी फ्लेक्सिबल ही है, शायद आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो आप उसके नॉर्मल योगा के बाद भी कर सकते हैं. लेकिन प्रिफरेबली मॉर्निंग में योगा करना चाहिए. आई अंडरस्टैंड कि आप लोग बिजी रहते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाना रहता है, तो अगर वैसा बिजी स्केड्यूल है और आप शाम को ही समय निकाल सकते हैं तो फिर आप ध्यान दीजिए कि शाम को आप खाली पेट रखें, 1.5 घंटा 2 घंटा, तो भी खाली पेट, मतलब खाना नहीं खाया होना चाहिए. पानी या जूस ऐसा कुछ लिया रहा तो 1.5 घंटा भी चलेगा, पर खाने और एक्सरसाइज के बीच में, योग के बीच में 2 घंटे का गैप होना चाहिए. सुबह तो खाली पेट ही रहते हैं, इसलिए वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है. थैंक यू मैडम, थैंक यू. एनी मोर क्वेश्चन? चलिए फिर यहाँ पे रुकते हैं. कल का अपना आखिरी दिन रहेगा योगा का. आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कल भी पूछ सकते हैं. यस मैम. तनवीन मैम. मैं कल से ना रिपोर्ट सबमिट करनी है. जी जी, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं. यस मैम. श्रेयसी मैम. 21 जून मैम मेरा जो योग डे है, इंटरनेशनल योगा डे, जी जी, उस पे मेरा फ्री सेशन रहेगा, तो आप लोग सब इनवाइटेड हैं. मैं प्रीति मैम के थ्रू, आप रजिस्टर कर लीजिएगा पहले, लेकिन क्योंकि एक जूम पे रहेगा तो उसमें 100 लोग ही अलाउड रहते हैं, तो मैं आपको भेजूंगी मैम आपके यस सेशन से जो यस मैम, आई विल शेयर. वो इंटरनेशनल योगा डे पे ज्वाइन कर सकते हैं. यस मैम, श्योर. थैंक यू सो मच मैडम. ओके, थैंक यू. गुड डे मैम. थैंक यू ऑल ऑफ यू. तनवीन मैम, आपका कुछ क्वेश्चन था अपने कोर्स से रिलेटेड? जी मैम, मैंने सॉल्व कर दिया, मेरे हाथ से मिस्टेक हो रही थी. ओके ओके ओके, फाइन. चलिए रुकते हैं यहाँ पे. थैंक यू.